भारत खंडे 9 में मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों, वैभवशाली हों, महादेव से ही मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, दुख तो सबके जीवन में आता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आए। किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको दुख उत्पन्न हो रहा है कि मेरा विवाह बंधन क्यों नहीं बन रहा है, और किसी का विवाह हो गया है तो उसको इस बात की दिक्कत है कि पति पत्नी में बैठ नहीं रही है, परिवार कैसे चलेगा। और यदि विवाह बंधन में बनने के बाद पति पत्नी के बीच में तारतम्य भी है, अच्छा बैठ रहा है, तो धन का अभाव बना हुआ है, रोजी रोजगार की दिक्कत है, तो धन नहीं है, धन के अभाव में जीवन कैसे चलेगा। तो यहाँ दुख ही दुख है। तो इसीलिए संसार को हम दुख का आलय कहते हैं, मतलब दुखों का घर कहते हैं। लेकिन इसको सुख में बदला जा सकता है। बहुतों ने तमाम उपाय करके इस दुख को सुख में परिवर्तित कर दिया और सुख का आलय हो गया। अच्छा, कौन नहीं चाहता? अगर आपसे कोई पूछे कि आप दुख चाहते हैं कि सुख चाहते हैं, तो आप बोलेंगे सुख चाहते हैं। हम भी तो सुख चाहते हैं। दुनिया का हर व्यक्ति सुख चाहता है। तो इसीलिए मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं वो सुख के संबंध में ही बताने जा रहा हूं। वह लोग जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए जो उपाय बताने जा रहा हूं वो उनको 21 दिन के अंदर सिर्फ विवाह बंधन में बांध देगा। 21 दिन जब मैं बोलूं तो प्रस्ताव आएगा, बातचीत चलेगी, तारीख तय हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ दिन बाद 21 दिन में पूरे संकेत हो जाएंगे कि आपकी तारीख सुनिश्चित हो गई है, किसके साथ आपको विवाह बंधन में बंधना है। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। बड़ा सरल उपाय है, इसको कोई भी कर सकता है। और ये तमाम उपाय जो मैं बताता हूं इसको करते रहो, करते रहो। महादेव पता नहीं किस उपाय को आपके साथ सूट कर दे, आप भाग्यशाली बन जाओ। चलते रहना ही तुम्हारा जीवन है। तो महादेव कहते हैं जो भी उपाय बताया जाए उस उपाय को तुम करो, तल्लीनता के साथ करो, एकाग्रता के साथ करो, मनोयोग से करो। तो आपको मनोयोग से इस योग को करना है, जो भी उपाय मैं बताने जा रहा हूं। करना क्या है? बहुत आसान उपाय है। इस उपाय को आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा। आप जब ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि छोटा सा उपाय कैसे आसानी के साथ किया जा सकता है। आपको सेंधा नमक ले लेना है, और जिन लोगों को सेंधा नमक ना मिले तो समुद्री नमक ले लें। दोनों में से कोई चीज़ एक ले लें। उसको कांच के गिलास में आधा पानी भर करके डाल दें। कांच का गिलास पूरा ना भरा रहे, आधा भरा रहे, आधा खाली आधा भरा। पहले से ही हल्दी का घोल आप तैयार रखें। उसको एक पात्र में अलग से रख दें, किसी भी पात्र में हो, वो स्टील के पात्र में हो सकता है, तांबे के, कांच के, कोई महत्व नहीं है। लेकिन पानी का गिलास जो हो, जिसमें आपको मैंने बताया नमक डालेंगे आप, सेंधा या समुद्री नमक, वो पात्र कांच का होना चाहिए। ये दो चीज़ें आपने रख ली। आप संध्या बंदन के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तो अपने घर के मंदिर पर पहुंच जाओ। घर के मंदिर में बैठ करके महादेव के सामने, माता पार्वती के सामने, मतलब जहां भोलेनाथ की मूर्ति हो, ध्यान इस बात का रहे कि भोलेनाथ शिव और पार्वती विवाह बंधन के देवता माने जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा शिव और पार्वती की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, चित्र जरूर होना चाहिए, और शिव पार्वती की मूर्ति के बगैर ये क्रिया ना करें। तो शिव पार्वती की मूर्ति के सामने आप शाम को बैठ जाएं, संध्या बंदन के समय बैठ जाएं, धूप दीप अगरबत्ती सारी चीज़ें आप प्रज्वलित करें और महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे विवाह में जो भी बाधा विघ्न व्यवधान आ रहा है उसको दूर करें। अनुनय विनय करने के बाद जो आपने कांच का गिलास लिया है उसको वहीं मंदिर के सामने रख दें, और जो हल्दी का घोल लिया है उसको भी वहीं रख दें। दोनों चीज़ों को रखने के बाद आप निश्चित कर लें कि सारी सामग्री हमारी अच्छे से रख दी गई है। अब आप प्रार्थना करेंगे पूरी तरीके से तल्लीन होकर के। पहले डीप ब्रीथ लेंगे, लंबी सांस लेंगे,
और लंबी सांस को लेने के बाद फिर से महादेव से आप प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, मेरे दुखों का निवारण कर दो और पूर्व जन्म के साथी को प्रकट कर दो। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि पूर्व जन्म का साथी कौन? हो सकता है कि पूर्व जन्म का साथी पिछले जन्म का जो रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके पिछले जन्म का या 3 जन्मों का साथी रहा हो। ऐसा तो है नहीं कि पूर्व जन्म में आप पिछले जन्म में आप जिसके साथ बंधे थे, जरूरी नहीं कि उसके पिछले जन्म में उसी के साथ आप जीवन यापन किए हों। तो यहाँ जब पूर्व जन्म के साथी की बात मैं करता हूँ, तो पूर्व में जिसका संबंध आपसे था, विवाह बंधन में जिसके साथ आप थे, उसकी बात मैं करता हूँ। तो पूर्व जन्म के साथी को महादेव प्रकट करें और पूर्व जन्म के साथी के साथ मुझे विवाह बंधन में बांधे। ये गहराई के साथ आप प्रार्थना करेंगे भगवान भोलेनाथ से। और कम से कम यही चीज आप 15 मिनट तक दोहराएंगे, आंखें बंद करके, कि हे महादेव, पूर्व जन्म के मेरे साथी को प्रकट करें और उसके साथ मेरा विवाह बंधन सुनिश्चित करें। हे महादेव, पूर्व जन्म के साथी को प्रकट करें, उसके साथ हमारा विवाह बंधन सुनिश्चित करें। हे महादेव, पूर्व जन्म के साथी को प्रकट करें, उसके साथ मेरा विवाह बंधन सुनिश्चित करें। ये जब आप कह चुके होंगे तो ये सारा रिदम बनेगा। जो चीज़ आप रखे हैं ना, नमक में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जितनी निगेटिविटी होती है वो सब खींच लेता है। जब आप बोल रहे होंगे ना, तो ये जो समुद्री नमक और जो मैंने बताया सेंधा नमक, ये दोनों नमक सारी नेगेटिविटी को खींच लेंगे। और जब आपकी ये क्रिया पूरी हो जाए, मतलब महादेव से जो प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है, पूजा है, अर्चना है, अभ्यर्थना है, आराधना है, इसको जो कुछ भी आप कहें, जब आप पूरी कर लें, तो उस चंदन जो आपका घोल तैयार है, हल्दी का घोल, उस हल्दी के घोल से कांच के गिलास पे 3 बार आप चंदन ऐसे ऐसे करके लगाएंगे। कांच के गिलास पे 3 बार। घोल गाढ़ा होना चाहिए। घोल जब भी बनाए तो इतना गाढ़ा हो कि उससे चंदन लग जाए। कांच के गिलास पे 3 बार आप चंदन लगाएंगे और चंदन लगाते समय आप कहेंगे, महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, हे महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, हे महादेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। 3 बार आप बोलेंगे और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे और कहेंगे, मेरे अनुरोध को, जो मैंने आपसे अनुरोध किया था, जो मैंने आपसे प्रार्थना की थी, उसको स्वीकार करने के लिए हे महादेव बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार किया। आप देखेंगे कि उस समय बड़े ध्यान से जब आप देखेंगे, थोड़ा सा आप गौर करेंगे, तो पानी में हलचल होगी, क्योंकि प्रार्थना आपकी स्वीकार हो चुकी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हलचल इतनी छोटी होती है, रिदम इतना छोटा होता है कि आपको हलचल महसूस नहीं होती। वो हलचल जो पानी में नहीं होगी, वो आपके शरीर पे महसूस होगी। यदि आपने मनोयोग से किया है, जब आप कहेंगे कि हे महादेव आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, तो उस समय आपके शरीर में एक हलचल होगी, पानी की हलचल आपके शरीर में। शरीर में अगर हलचल नहीं तो पानी में कहीं ना कहीं हलचल आपको महसूस होगी, आपको दिखाई पड़ेगी। आप मन से, मनोयोग से जब देखेंगे तो हलचल आपके अंदर ही होगी। स्थूल जगत में हो सकता है पानी में आप ना देख पाएं, क्योंकि सूक्ष्म जगत का मसला है, लेकिन आप अपने शरीर में उस चीज़ को अनुभव कर लेंगे मन के द्वारा। तो उस हलचल के बाद आप महादेव को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देने के बाद पुनः जो है आप उस गिलास को वहाँ से उठाएंगे और उस गिलास को किसी भी गमले में ले जा करके, उस दिन नहीं डालना है, नेक्स्ट डे रात में कोई भी चीज़ किसी भी गमले में, किसी भी पेड़ पर, चाहे हरे वृक्ष पे हो, नहीं डालना चाहिए। पेड़ पौधे पत्तियां सब सो रही होती हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, पूरी नेगेटिविटी आपके गिलास में आ गई है। अब उस गिलास को दूसरे दिन पुनः जब उठेंगे प्रातः समय, तो प्रातः समय जब आप उठेंगे तो स्नान ध्यान करने के बाद अब उस गिलास को ढक के रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी चीज़ से, किसी पात्र से आप ढक दीजिएगा। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद गमले में जाइएगा या किसी हरे वृक्ष के पास जाइएगा। हरा वृक्ष नहीं है तो घर में गमला सबके पास होता है, उस गमले में उसको आप अर्पित कर देंगे और अर्पित करते समय भी कहेंगे कि महादेव आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रक्रिया आपको करनी है। अब यहाँ एक बात ध्यान दें,
जब हल्दी जो है 3 बार आप तिलक लगा मतलब चंदन लगा चुके होंगे, तो हल्दी को और पानी के गिलास को दोनों को अलग अलग अर्पित करना है, एक साथ नहीं। पहले पानी को फिर हल्दी को, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो समझ में ना आई हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप ये प्रक्रिया पूरी करें, निश्चित 21 दिन के अंदर आप विवाह बंधन में बंधेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। मैं एक आपको अफर्मेशन दे रहा हूँ, उस अफर्मेशन को भी लिखें। आप कहें कि मेरे पूर्व जन्म के साथी को, हे महादेव मेरे पूर्व जन्म के साथी को प्रकट करें, जो आपकी शोल है, आत्मीय लगाव जिससे आपका था, जो पूर्व जन्म में आपका जो साथी था, उसको प्रकट करने की बात मैं कह रहा हूँ। तो आप लिखें कि हे महादेव पूर्व जन्म के साथी को, मेरे पूर्व जन्म के साथी को प्रकट करें। इसी के साथ मैं आप वीडियो को समाप्त करूंगा। आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।